अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ये वाक़या हॉरर स्टोरीज़ इज़राहिल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर होंगे और वाक़ये का मज़ा ले रहे होंगे। आज का वाक़या हमें नोमान साहब ने भेजा है। इनका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है और ट्रक वग़ैरह चलते हैं इनके। ये उन्नाव के रहने वाले हैं। ये बताते हैं कि पहले ये खुद किसी दूसरे का ट्रक चलाया करते थे, फिर इन्होंने अपना खुद का ज़ाती ट्रक खरीद लिया और साथ में एक हेल्पर रखा जो कि क्लीनर का भी काम करता था। इन लोगों को अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। इनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। इनके साथ जो लड़का रहता था उसका नाम समी था। खाना वगैरह कभी ये लोग घर से लेकर चलते थे तो कभी किसी ढाबे वगैरह पर रुककर खा लेते थे। एक बार नोमान और समी ट्रक लेकर शिलोंग जा रहे थे। दोपहर को निकले थे और रात का वक्त हो चुका था। कभी ट्रक नोमान चलाता तो कभी समी। अभी तक वो लोग कहीं पर खाने के लिए भी नहीं रुके थे। तभी समी को एक ढाबा दिखाई देता है। वो नोमान से कहता है कि ट्रक रोक देते हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं, फिर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे सफ़र के बाद अब ये दूसरा ढाबा दिखाई दिया है। पता नहीं आगे कोई ढाबा कब आएगा। नोमान भी समी की बात पर राज़ी हो जाते हैं और दोनों ट्रक को रोककर उस ढाबे पर उतर जाते हैं। उस ढाबे पर बिल्कुल सन्नाटा होता है। पहले तो उन लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। तभी एक छोटा लड़का आता है और वो उनको बैठने के लिए कहता है और पानी के 2 ग्लास उनके सामने रख देता है। वहां पर इतना सन्नाटा देखकर वो लोग उस लड़के से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा खाना ज़्यादा अच्छा लजीज नहीं होता है, क्योंकि ढाबे पर इस वक्त तो बहुत भीड़ होती है। तब वो लड़का कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, आप हमारा खाना खा कर देखिएगा, फिर बताइएगा। फिर कहता है दरअसल इस वक्त इस हाईवे पर ट्रक बहुत कम ही आते हैं, वरना सुबह से शाम तक तो आपको यहाँ इतनी भीड़ मिलेगी कि आपके बैठने की जगह भी नहीं होगी। खैर, नोमान और समी को भूख भी लगी थी और दोबारा सफ़र पर भी निकलना था, तो वो लोग इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और खाना मंगवाकर खाने लगते हैं। खाना वाकई में बहुत लजीज था, दोनों को बहुत पसंद आता है। वो लोग खाने से फारिग होकर जाने के लिए उठे ही थे कि तभी एक आदमी उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। उसका कद लगभग 6 फुट से निकलता हुआ, चेहरे को उसने एक काले रंग की शॉल से ढका हुआ था और वो कहता है कि क्या तुम लोग मुझे
अपनी ट्रक में बिठा कर छोड़ दोगे? मैं यहीं नज़दीक एक शादी में आया था। अब मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही। मैं बहुत देर से परेशान इधर उधर घूम रहा हूँ। मेरा घर यहाँ से करीब 10 मील के फासले पर पड़ता है। मुझे वहाँ उतार देना। नोमान और समी दोनों को ही उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। एक तो रात का वक्त, फिर मशकूक हालत में एक अजनबी शख्स। उन्हें लगा कि रात का वक्त है, कहीं कोई लुटेरा वगैरह ना हो। ये वो आदमी कहता है कि तुम लोग मेरी तलाशी ले सकते हो, मैं कोई चोर टेरा नहीं हूं। मेरे पास तो खुद ना तो कोई सामान है, ना ही मुझे यहाँ के रास्ते पता हैं। खैर, वो काफ़ी हाथ पैर जोड़ता है और नोमान को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। लेकिन समी उस पर यकीन नहीं करता। वो नोमान से कहता है कि नोमान भाई, आप इसकी बात पर यकीन ना करें। क्या पता ये कौन है, क्या पता इसने जो कुछ भी बताया है सब झूठ हो। वो आदमी समी को घूरता हुआ कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। समी उसकी बात पर हंसते हुए कुछ कहने ही वाला था, तभी नोमान बहस को ख़त्म करते हुए उसे चुप करा देता है और कहता है कि ठीक है, चलो हम तुम्हें रास्ते में छोड़ देंगे। और फिर तीनों ट्रक में आकर बैठ जाते हैं। समी काफी गुस्से में ट्रक चला रहा होता है। देखते ही देखते 10 मील का रास्ता पूरा हो जाता है। वो आदमी ट्रक रोकने को कहता है और कहता है कि मेरी मंजिल आ गई। नोमान कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। तभी वो अपनी जेब से एक थैली निकालता है और उसमें से 2 लड्डू निकालकर नोमान को देता है और कहता है ये तुम खा लेना, तुम्हें पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर समी की तरफ देखते हुए नोमान से कहता है कि किसी और को ये लड्डू खाने को मत देना। नोमान कहता है कि तुमने बताया नहीं तुम्हारा घर कहाँ है। अगर यहां से और दूर जाकर पड़ता है तो तुम ट्रक में बैठ जाओ, तुमको वहीं उतार देंगे। पर वो मशकूक आदमी सामने लगे एक ऊंचे से दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यही है मेरा घर। नोमान और समी ये एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं हैरत से। तभी उनकी नज़र जब बाहर पड़ती है तब वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। समी कहता है कि नोमान भाई, मैंने आपसे कहा था कि इसको मत बैठाइए।
पर आप नहीं माने। तभी बहुत तेज हवा चलती है और ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज आंधी आने वाली है, जबकि बादल जरा भी ना थे। आसमान एकदम साफ था। समी तेजी में ट्रक स्टार्ट करता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर तक तो दोनों खामोश रहते हैं और दोनों ही उस आदमी के बारे में सोच रहे होते हैं। काफी देर बाद नोमान इस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है कि जरा लड्डू देखता हूं, कहीं वो भी तो उस आदमी की तरह गायब तो नहीं हो गए। लेकिन लड्डू वहीं रखे थे। नोमान वो लड्डू उठाता है और एक लड्डू मुंह में रखकर खा लेता है। तभी समी उससे कहता है कि आपको ये लड्डू नहीं खाना चाहिए था। वो समी से कहता है कि इतना लजीज लड्डू मैंने आज तक नहीं खाया, और समी की तरफ लड्डू बढ़ाते हुए कहता है कि लो तुम भी खा कर देखो। लेकिन समी पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन जब नोमान उससे कहता है कि अगर तुम्हें खाना है तो खा लो, वरना मैं इसे भी खा लूँगा, फिर बाद में मुझसे मत कहना। और वैसे भी उस आदमी ने हमें कुछ नुकसान तो पहुंचाया नहीं है। समी खुद को रोक नहीं पाता और नोमान के हाथ से वो लड्डू लेकर खा लेता है। थोड़ी देर बाद वो नोमान से कहता है कि ट्रक को कहीं रोक देते हैं, मुझे हाजत है और मुझे टॉयलेट करने जाना है। और समी ट्रक से उतर जाता है। जब वो फारिग होकर ट्रक की तरफ जाने के लिए मुड़ता है तो उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। उसे लगता है कि शायद नोमान होगा, लेकिन वो जैसे ही मुड़ता है उसके सामने वही मशकूक आदमी खड़ा होता है जिसको उन्होंने ट्रक में बैठाया था। उस आदमी का कद दरख्त के बराबर ऊंचा हो जाता है और वो गुस्से में समी से कहता है, वो लड्डू तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। ऐसा मंजर देख के समी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो नोमान को पुकारना चाहता है पर उसकी आवाज नहीं निकल पाती। जब काफी देर बाद समी नहीं आता है तो नोमान उसे ढूंढता हुआ आता है और देखता है कि समी पेड़ के पास बेसुध पड़ा हुआ है। वो दौड़कर ट्रक से पानी की बोतल लाता है और उसके मुंह पर पानी की छींट डालता है। समी को जब होश आता है तो वो सीधे ट्रक की तरफ भागता है। नोमान भी पीछे पीछे ट्रक में आता है और समी से कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था। वो बस इतना ही कहता है कि पहले यहां से चलिए, यहां 1 मिनट भी रुकना ठीक नहीं है। इस बार नोमान ट्रक चलाता है और समी सत्ते की हालत में काफी देर तक खामोश बैठा रहता है। काफी देर बाद उसकी खामोशी टूटती है। फिर वो नोमान को
पूरा वाक़या बताता है। इस बात पर नुमान कोई जवाब नहीं दे पाता। थोड़ी देर बाद समी नुमान से कहता है कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पूरे रास्ते उसके पेट में सख्त दर्द होता है और उल्टी आती है। उल्टी में जो निकलता है उसे देखकर समी के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। नोमान की नज़र जब पड़ती है तो वो देखता है कि काले रंग के कीड़े उसकी उल्टी से गिरे हैं। उसको फौरन उस आदमी की कही बात याद आ जाती है कि ये लड्डू किसी और को मत देना। अब उनका सफ़र भी ख़त्म पर था। जैसे तैसे करके वो लोग अपने मकाम पर पहुंच जाते हैं। कई दिनों तक तो समी की तबीयत ख़राब रहती है और वो काम पर भी नहीं आता। जब 2 महीने गुजर जाते हैं और समी की कोई खबर नहीं आती तो नुमान को उसकी फ़िक्र होने लगती है, क्योंकि वो उसका एक अच्छा और वफ़ादार मुलाजिम था। वो उसके घर जाने का फ़ैसला करता है। वहाँ जाने पर उसके पड़ोसी उससे बताते हैं कि उसके घर में कुछ दिन पहले आग लग गई थी। काफ़ी नुकसान हुआ था। पूरा घर जलकर खाक हो गया था। इसलिए अब समी यहाँ से अपने गांव चला गया है। कई महीनों बाद नुमान को पता चलता है कि उसके घर में काफ़ी परेशानियां हैं और उसके हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। उसको माली तौर से भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल नुमान जैसे तैसे करके कुछ पैसे समी तक पहुंचाता है और ये भी कहलवाता है कि वो जब चाहे काम पर वापस आ सकता है। ये अलग बात है कि वो काम पर दोबारा वापस नहीं आ पाता। नुमान को काफ़ी तरक्की मिल जाती है और उसका काम बढ़ता ही चला जाता है। उसकी दौलत में आए दिन इजाफा होने लगता है। शायद नुमान को उस आदमी के साथ अच्छे बर्ताव का और उसकी मदद करने का फल मिल गया था और समी उसको शक की निगाहों की देखने की वजह से और उसकी मदद में नाकाम रहने की वजह से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। मेरे दोस्तों, अगर कोई राहगीर आपसे मदद मांगे और आप इस काबिल हैं कि आप उसकी मदद कर सकते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी मदद करिए। मोहतात रहिए लेकिन मदद करिए। इसका सिला हमको कहीं भी मिल सकता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। कभी किसी का मजाक मत बनाइए, क्या पता वो कौन हो, कहाँ से आया हो और आपके साथ क्या कर ले। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और सामने दिख रहे ईमेल आईडी पर अपने वाक़ये लिखकर या रिकॉर्ड करके ईमेल करिए। आपका वाक़या भी अपने चैनल पर हम लोग ज़रूर प्ले करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अगले वाक़ये का इंतज़ार करिए। अस्सलामु अलैकुम
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।